हेलो गाइस, सो वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। सो अभी जो टॉपिक चल रहा है, जो अभी बिल्कुल रिसेंटली जिसके बारे में बात करने का बहुत ज़रूरी मेरा मन हुआ, अभी एसएससी सीजीएल 2026 या 25 का फाइनल रिजल्ट बना है। 25 की रिक्रूटमेंट थी, रिजल्ट 26 में आया है। तो जिन लड़कों का या लड़कियों का सिलेक्शन नहीं हुआ, देर इज नो नीड टू वरी टू मच अबाउट दैट। मंजिलें और भी हैं। आपको क्या लगता है, एसएससी सीजीएल के अलावा और कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं है? इससे पहले कि आप मुझे जज करो, मैं ऑलरेडी पोस्टल असिस्टेंट लग चुका हूँ, जो कि डायरेक्टली एसएससी सीजीएल से अब रिक्रूटेड होता है, वो भी अपने होम टाउन में। और ज़्यादातर जो सीजीएल से रिक्रूटेड हो रहे हैं वो घर से दूर नौकरी कर रहे हैं पोस्टल असिस्टेंट की, और मैं अपनी घर की घर नौकरी कर रहा हूँ। अगर सीजीएल नहीं हुआ तो इसका मतलब कोई और रिक्रूटिंग एजेंसी नहीं है इस दुनिया में। जो ये सारा का सारा, इससे पहले कि अंगूर खट्टे वाली बातें आप कहो, वो सब यू आर फ्री टू थिंक, जो आपको कहना कह सकते हो। बट आप ये देखो, आप हार मत मानो। अगर आप हार मान जाओगे, अभी एक लड़के का मेरे पास एसएमएस या व्हाट्सएप आया था कि सर हुआ नहीं, सुसाइड कर लूँ, घर वाले क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, चाचा ताऊ क्या कहेंगे। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा यार। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों के बारे में सोचोगे, अपनी मेंटल हेल्थ को आप वरी बहुत ज़्यादा खराब। कोई भी जॉब हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, कॉरपोरेट हो, कुछ भी हो, लॉयर हो, जज हो, दैट इज नॉट मोर देन वर्थ योर लाइफ यार। मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल जानता हूं जो एसएससी, सीपीओ, सीजीएल या और रिक्रूटमेंट के फाइनल रिजल्ट बनने के बाद भी, ज्वाइनिंग आने से पहले कुछ ऐसे कांड हो गए, वो ज्वाइन नहीं कर पाए, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आज लाइफ में बहुत अच्छे सेटल्ड है। मेरा एक भाई है, दोस्त क्या भाई जैसा ही है, अब तो बड़े भाई जैसा ही है। उसका सीपीओ का फाइनल रिजल्ट बन गया था, कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाया, पर आज की डेट में वो इंग्लिश का लेक्चरर है, गेजेटेड पोजीशन होती है। या और भी ऐसे लोग हैं जिनका सीजीएल में फाइनल रिजल्ट नहीं बन पाया, बट और रिक्रूटमेंट एजेंसी जैसे कि एलआईसी हो गया, या एनआईसीएसएल ए हो गया, एलआईसी डबल ए हो गया, या और भी कई सारे ऐसे रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी भी उतना बुरा नहीं है, ग्रेजुएट लेवल वाली पोस्ट जो है। तो आप ये देखो कि आप हार मत मानो। अगर आप हार मान जाओगे, और सुसाइड जैसी बात है, एक लड़का भी यूट्यूब पे कमेंट कर, सीजीएल का फाइनल रिजल्ट आया, अब मैं घर कैसे जाऊंगा, मैं मुखर्जी नगर में पढ़ा हूँ पिछले 10 सालों से, अब मेरे ने मैं सुसाइड कर लो। अरे पावली पूछा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जितने भी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी बड़े वकील हैं, बड़े जो जजेस हैं, अगर ये यही वकील, जजेस तो छोड़ो, जजेस तो चलो कॉर्पोरेट सरकारी जॉब होगी, एक सरकारी नहीं होती, वो अलग सीन होता है, बट फिर वकील, जो बड़े बड़े वकील हैं, राम जेठमलानी जैसे वकील हैं, क्या वो सरकारी नौकरी जो जज नहीं लग पाए उनसे कम वो रखते हैं क्या? वो राम जेठमलानी जी तो अब एक्सपायर हो गए। आप ये बताओ, ये जितने भी बहुत बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, कपिल सिब्बल, क्या ये यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल क्रैक किया हुआ है इन्होंने? या और कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं है इस दुनिया में? मेरे भाई और मेरे दोस्तों, इन सब फालतू के ख्यालों को दिमाग से बाहर निकालो, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ढूंढो। जैसे मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं ना, फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन आगे बढ़ के फिर सेफ्टी नीड्स, देन सबसे ऊपर फिर होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। आप ये अपने आप को फाइंड आउट करो, आप किस चीज के लिए बने हो। जितना जल्दी आप उस चीज के लिए जाओगे, वो कुछ भी हो सकता है, यू विल सक्सीड इन लाइफ। घर वाले क्या, घर एक तो घर वालों का ना, देखो सभी पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहता हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं लाइफ में कोई फेलियर हूँ, मैं अच्छे खासा अपनी लाइफ में सही पोजीशन पे हूँ, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले की दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। पर इसका मतलब जो आपके पेरेंट्स आपको सिखा रहे हैं कि बस सीजीएल नहीं हुआ, या कोई भी एजेंसी हो गई, या एनआईसीएल ए नहीं हुआ, या एलआईसी डबल ए नहीं हुआ, एसबीआई पीओ नहीं हुआ, या आईबीपीएस आरआरबी पीओ नहीं हुआ, तो अब लाइफ खत्म हो गई। मेक फ्रेंड्स, अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो, ठीक है ना। किसी भी इन चक्करों में मत आओ। कोई भी जो टीचर आपको जो सिखा रहे हैं ना कि सीजीएल नहीं है तो वो तो दुनिया खत्म है, उसकी दुकानें चलती हैं उनसे। और अब मेरे को तो सीजीएल में है कितनी पोस्टें अच्छी, सीजीएल में 80% पोस्ट तो ग्रुप सी की हैं। ये टैक्स असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, यूडीसी भी होते हैं उसमें, ऑडिटर, सीजी अकाउंटेंट, ये सब ग्रुप सी की पोस्ट है। बेशक से सीजीएल से जा रही हूं, दे आर कंसिडर्ड एज क्लरिकल कैडर इन टर्म्स ऑफ अ लेमन जिसको कुछ नहीं पता।
ये एसएससी सीजीएल, ये इन सब वनडे एग्जाम्स की दुनिया जिसको नहीं पता, इफ यू विल टेल एनीबडी कि आई एम अ कैग अकाउंटेंट और सीजीए अकाउंटेंट, कैग तो फिर भी समझ जाएगा, सीजीए अकाउंट यार अकाउंटेंट होगा ये तो, जबकि आपको पता ही है कितनी ज्यादा फाइट है उसके लिए अगर दिल्ली की दिल्ली पाना है तो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, और उन पेरेंट्स को भी मैं आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, बच्चों को इतना ज़्यादा आपको मेंटल उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे की लाइफ किसी भी पोस्ट से, कोई सी भी पोस्ट हो, उससे बहुत बड़ी है। किसी एक एग्जाम को क्लियर कर लेने से, कोई भी हो, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट हो, कोई सा भी एनडीए आईए में जो भी है दुनिया भर की वनडे एग्जाम्स की चीजें, जो कोटा फैक्ट्री और ये मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, ये चीजें जो हैं, आप सोचो कितना ज्यादा दिमाग में ये रेट रेसेस बुरी नहीं है वो चीज, एक हद तक होना चाहिए स्ट्रेस, बट इतना ज्यादा कि सुसाइड्स तक की ऑप्शन। ये कह रहा मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, मेरा 0.75 से टैक्स असिस्टेंट रह गया, दिमाग खराब हो गया यार आपको। आप मान लो टैक्स असिस्टेंट को लग जाता, मान लो सीबीआईसी में टैक्स असिस्टेंट लग जाता, 0.75 से रहा है तो कहां लगता आपको पता ही है, कहने की तो जरूरत है नहीं। ठीक है ना। तो इन चीज़ों से बचें, मैं पेरेंट्स से भी कहूँगा, और जितने भी ये जो स्टूडेंट्स हैं और जो कैंडिडेट्स हैं और जो एस्पायरेंट्स हैं, और ख़ास तौर पे इन जो ये कोचिंग के जो, वो मैं वर्ड नहीं बोलूँगा, फिर वो ऐसी धमकियाँ आने लग जाती हैं, वो डरता नहीं हूँ उन धमकियों से, बट क्यों अपने लिए मैं बिना मतलब की परेशानियाँ मोल लूँ। बचें इन चीज़ों से। जिस चीज़ के लिए आप बने हैं उन चीज़ों पर ध्यान दें, जिस चीज़ के लिए आप बने हैं उस चीज़ पे फोकस करें, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को आइडेंटिफाई करें कि मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, बनी हूँ, जो भी है। ठीक है, तो डोंट स्ट्रेस आउट। बहुत आपको सुसाइड का या इन चीज़ों का अगर आपको आ रहा है, लोग क्या कहेंगे, तो कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट। ओके, देखो ये चीज़ें कोई टैबू नहीं है हमारे समाज में, ये चीज़ें बना रखी हैं कि यार वो साइकोलॉजिस्ट के पास चला गया, या किसी को मेंटल प्रॉब्लम होगी तो साइकेट्रिस्ट के पास है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्या दिक्कत है इसमें, बट सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही डिप्रेशन या मेंटल एग्नी कोई इस चीज़ का सोल्यूशन है। आप खुद सोचो, क्या राम जेठमलानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे क्या? नहीं थे ना। फिर भी उनकी जो आप बात, रेपुटेशन, पावर कितने पॉलिटिशियंस होंगे आगे हाथ जोड़ के, सर गलती हो गई बचा लो कैसे भी। उनकी फीस पता है? कोई ये सुप्रीम, मैं किसी को भी पैसों से तोलता नहीं हूं, ना किसी पावर की, एब्सोल्यूट रिलेटिव चीजें होती हैं। कौन सा ऐसा जज है जिसके पास इतनी पावर है जितनी राम जेठमलानी जी के पास थी? ही इज माई हीरो। आप कहते हो कि वकालत में पावर नहीं होती, जजशिप में पावर होती है। क्या राम जेठमलानी जी के पास बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनसे गलती होगी, इसी हाँ जी गलती होगी बचा लो, या पॉलिटिशियंस भी, किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि कुछ नॉर्म्स होते हैं, सेंट्रल सिविल रूल्स होते हैं, क्या यार आप। ठीक है, तो टेक केयर बेटा, एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ, फॉर जिसके लिए आप बने हो उसके लिए। ठीक है, तो दीक्षांत प्रताप सिंह साइनिंग आउट।